तुम मन से पकड़ो या गैर मन से पकड़ो, अग्नि का काम है जलाना। ऐसे ही आप भाव से गाओ, कुभाव से गाओ, अनख से गाओ, आलस से गाओ, लेकिन प्रभु के नाम को गाओ। और गाओगे तो महाराज वो अपना असर करेगा ही करेगा। जो मर्जी हो जाए महाराज, अपना असर करेगा। इसीलिए आगे महाराज भगवान ने पृथ्वी की स्थापना आदि का प्रसंग सुनाया, चतुर्वेद प्रसंग सुनाया, कर्दम ऋषि देवहूति का संवाद सुनाया, जिसमें भगवान ने कर्दम ऋषि जंगल में तप कर रहे हैं। 80,000 वर्ष हो गए भजन करते करते। शरीर की एक एक हड्डी दिख रही है और मन में क्या सोचते हैं? दुनिया के लोग अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं, हम फक्कड़ों को देखो यहाँ पड़े पागलों की तरह, हम भी विवाह करेंगे। और संकल्प ले लिया महाराज, विवाह के लिए संकल्प कर लिया कि अब हमारा विवाह हो जाए। उसके लिए पाठ प्रारंभ कर दिया। कब? जब 80,000 वर्ष निकल गए तप करते करते। और भगवान तो कौतकी है। अब बाबा ने जैसे ही संकल्प लिया तो महाराज भगवान पहुंच गए। क्यों बाबा? ब्याह करना चाहता है। अब कैसे कहें ब्याह के लिए? बुढ़ापे में ब्याह के लिए भजन कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, ब्याह के लिए इच्छा तो बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा आप भी कमाल के हो, जब नहीं करना था तो पहले बताते, मैं तो पक्की कर आया। अरे आप पक्की कर आए, अब देखो मेरी जबान गिर जाएगी। बोले आप पक्की कर आए तो कर लेंगे, वैसे इच्छा बिल्कुल नहीं है, इच्छा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने कहा देखो शंभू नाम के जो मनु हैं वो आएंगे, अपनी देवहूति को, देवहूति कन्या को लेकर के आएंगे, मना मत कर देना, कुआरे रह जाओगे। अच्छा, तो कर्दम ऋषि ने कहा प्रभु आप कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर हमारी शर्त मानोगे तो हम विवाह करेंगे। क्या शर्त है? वन की आपको ही मेरे घर पुत्र बन के आना पड़ेगा, फिर तो विवाह करूंगा, नहीं तो नहीं करना। भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है। भगवान ने तथास्तु कह के चले गए। महाराज देवहूति के साथ में बड़ी सुंदर विधि के साथ में विवाह हुआ। और देवहूति राजा की कन्या, राजघराने में पली हुई देवहूति कर्दम ऋषि की झोंपड़ी में पहुंची। देखा 10x10 की झोंपड़ी है, उसमें कहीं तोता बैठा है, कहीं कौवा बैठा है, कहीं मोर बैठा है, कहीं छपकली है, कहीं चूहे हैं, कहीं सर्प हैं। पूरी कुटिया में सबने अपने अपने बिल बना रखे हैं। देवहूति ने कहा महाराज ये 10x10 के कमरे में इतने सारे ये पक्षी, बोले ये सब अपना घर मानते हैं, इसलिए सब परिवार इसी में रहते हैं। और आप कहाँ रहते हैं? मान कि मैं जो कोने में ये 2x2 का आसन बिछा है, बस यही मेरा घर है, यहीं बैठा रहता हूँ, मैं तो यहीं भजन करता रहता हूँ। देवहूति ने कहा कितना तपस्वी है मेरा पति, कितना बड़ा सौभाग्य मेरा। और कहा देवी आप कुटिया को संवारो, साफ सुथरी करो, मैं जरा गोविंद का चिंतन कर लूं। चिंतन करने के लिए बैठे तो समाधि लग गई। 80 वर्ष की समाधि, 80 वर्ष की समाधि लग गई। नेत्र बंद हो गए। देवहूति जबान आई थी, झुर्रियां पड़ गई, बूढ़ी हो गई। जैसे नेत्र खुले कर्दम ऋषि ने कहा देवी कौन हो तुम? कौन हो मतलब? अरे मैं आपकी पत्नी हूँ। कौन पत्नी? अरे इतने वर्ष पहले आप राजा आए थे, वो विवाह करके गए थे। अच्छा, तो आप यहीं बैठे हो, अपने घर नहीं गए? देवहूति कहती है पत्नी का तो पति का घर ही स्वर्ग है। जो जगह बंद है तो पति का घर ही स्वर्ग है, मैं अपने पति के घर नहीं गई। तो कर्दम ऋषि ने कहा देवी तुम भी क्या सोचती होगी कि मेरे नसीब में भी क्या फक्कड़ पाले पड़ा है, कहाँ मैं राजघराने में पलने वाली और कहाँ जंगलों में फिर रही हूँ। कोई बात नहीं, आओ जरा। देवहूति का हाथ पकड़ा, महाराज तपस्या के बल से समुद्र प्रकट कर दिया वहीं पर, और उसी में देवहूति को साथ में लेकर के उसमें कूद गए दोनों। जैसे ही कूदे
देवहूति हो गई 16 वर्ष की और कर्दम ऋषि हो गए 18 वर्ष के महाराज। नव नवीन हो गए, नव नवायते हो गए महाराज। और अब तो उन्होंने कन्याओं को जन्म दिया, लेकिन पुत्र तो अभी हुआ नहीं। उनकी कन्याएं हो गई 9 पुत्रियां, वहां पर कन्याओं का जन्म हो गया। नौ पुत्रियां कपिल देव भगवान सोचते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु आपने तो बड़े चक्कर में डाल दिया। मैंने तो कहा था कि आपको पुत्र बन करके आना है तो विवाह करूंगा, लेकिन तुमने तो किस झमेले में डाल दिया मुझे। 10वीं संतान के रूप में महाराज कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान प्रकट हुए, तुरंत कर्दम ऋषि जंगल की ओर चल दिए। देवी आप इनकी यहाँ सेवा करो, मैं इनका चिंतन जंगल में बैठ करके करूंगा। बोले अभी बच्चा छोटा है, अभी रुकिए। बोले नहीं नहीं, मेरा वचन था एक पुत्र होते ही सीधा गृहस्थ जीवन त्याग दूंगा। अब तो माता ने कपिल भगवान को चौकी पर बिठाया। भगवान कहते, मैया ये तू क्या कर रही है? अरे तू कर क्या रही है? उल्टी गंगा बहा रही है। बेटा मैया की सेवा करता, तू मेरी सेवा कर रही है। देवहूति कहती हैं, प्रभु आप तो प्रभु हो, आपकी सेवा तो करना ही है। तो देवहूति कहती है, एक बात बताओ कि व्यक्ति आप गर्म में थे, गर्म में तो बड़ा सुख रहता होगा, कोई धूप नहीं, कोई छांव नहीं, कोई ठंडी नहीं, कोई गर्म नहीं। बोले नहीं माता, गर्म में बहुत तकलीफ रहती है। गर्भ वासम समन दुखम ना भूतो ना भविष्यति। जितना गर्भ में दुख होता है ना भूत में ना भविष्य में किसी कभी नहीं होता। चलो अच्छा हुआ बाहर जन्म हो गया, अब तो सुख मिलेगा। बोले बाहर भी सुख नहीं है। बच्चा रोता है, खटमल जूं आदि खाते रहते हैं। माँ बाप बच्चे के अभिप्राय को नहीं जानने वाले बचपन के दुख को भोगता है। मैया कहती है चलो कोई बात नहीं है, बड़ा हो गया, ठीक है, अब सुख मिलेगा। बोले अब भी सुख नहीं है कि माते पिता बालकन बुलावे, उदर भरन सो धर्मो सिखावे। अब तो भैया पेट भरने की विद्या सीखने जा रहा है। 4 किलो का बच्चा 10 किलो का बस्ता, समझते हो ना? 4 किलो का बच्चा और 10 किलो का बैग गधे की तरह लादना शुरू हो गया। पता लग गई सारे जीवन गधा ही बनना है। लादना शुरू कर दो, लादते रहते हैं। वहां भी सुख नहीं है मैया, वहां भी सुख नहीं है। जो कह रहे हैं कि जो विद्या वो बच्चा वहां सीखता है ना, उसके जीवन में कोई विद्या काम नहीं आती उसकी, सिवा उससे बुद्धि का विकास होता है। बाकी कहीं भी चले जाए उस विद्या को लेकर के बस कागजों में ही है, बाकी उसके कोई काम आने वाली नहीं है। मैया कहती अच्छा हुआ, चलो छोटा जंजाल। तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं मैया तुम इतना स्तवन क्यों कर रही हो? तो भगवान की 9 कन्या 9 बहनें भी आ गई वहां पे। उन्होंने खूब पूजन किया। 9 कन्याओं का विवाह भी जमदग्नि आदि के वशिष्ठ आदि ऋषियों के साथ में हुआ है और बड़े आनंद से उत्सव श्रत मना रहे हैं। कर्दम ऋषि का वंश यहीं पर विश्राम हुआ और कर्दम ऋषि अपने पंच विदेह शरीर को त्याग करके भगवान के धाम को चले गए। बोले विष्णु भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। हमारो धन